लेता छीन धनुष फरसा करके संग्राम बता देता। अब बाबा उछल उछल कर परस चलाना मुनि जी सभी बुला देता। इसी रस में आ जाओ फिर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बोले सीता परसु की ओरा रे सठ सुने से सुबह मूर्ख लक्ष्मण, अभी तक तू मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। इसी फरसे के बल से मैंने 21 बार क्षत्रियों को विहीन किया है। अब ये मत भूल लक्ष्मण कि तू भी क्षत्रिय है। आज जिस सभा से पुकार करके कह दे रहा हूं कि ये बालक बोल, मैं बाल ब्रह्म चारियति को मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूं। बाल ब्रह्मचारी को ही राजकुमार लक्ष्मण क्या बड़बड़ बालक बोल रहा। बच्चा समझ ब्रह्मचारी को तो मेरा पराक्रम क्या जाने। मैं सत्य हूं स्योत प्राणी को। बोझे बल भूमि भूप तो मेरे इन भुजाओं के बल को नहीं जानता है राजकुमार लक्ष्मण। अब तक मैं तुझे बालक समझ करके छोड़ रहा था। सास राजकुमार देख ले, आज देख ले इस पुरुष की धार को। या तेरे कंठ में चला हुआ तो कुछ नहीं किया। बेहास लखन बोले मधुआ। जय हो। आओ मुनीस, आओ मुनीस। महाबटवानी अपने मुख थम आपन करनी है, अपनी वीरता अपने मुख से बखान कर रहे हैं। पंडित जी चलिए, आपकी फूंक का उत्तर भी मेरे पास है। जहां से प्रारंभ हुए मैं वहीं से आरंभ होता हूं। बालक बोल बधो नहीं तो ही इसके पहले बोला, बोले चिते परस की ओरा रे सठ सुरत शुभार न मोरा। महाराज आप अपनी फरसे की ओर देख करके कह रहे रे सठ, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। तो मैं सोचने लगा लक्ष्मण तो सच हो नहीं सकता है, क्योंकि लक्ष्मण तो ऐसे ऐसे ज्ञानियों के साथ में रहता है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी है, तो हमारे साथ में ज्ञानियों का समूह रहता है। फरसा होगा आपका सठ, हमने ये माना, लेकिन लक्ष्मण सठ नहीं हो सकता है। बड़ा सीधा सा इसका उत्तर है। इसके बाद में आपने अगली अधाली पढ़ी, बालक बोल बधो नहीं तो ही केवल मुनिजन जानत मोही। राजकुमार लक्ष्मण तूने मुझे अभी तक सिर्फ एक महात्मा समझ के रखा था। मैं एक क्रोधी महात्मा हूं। मैं तुझे अभी तक बालक समझ के बता रहा था। पंडित जी अगर आप बालक समझकर बता रहे थे, बालक विचार के बचा रहे हैं आप मुझे, पहले भी अभी कोई बालक बचायो है। सहस भुजधारी को अपराध लख भालन की कौन कहे गर्वन गिरायो है। आप मुझे बालक समझकर बता रहे हैं।
अपना वृत्तांत को जानो। आपने गर्भ में रहने वाले बच्चों तक को तो छोड़ा नहीं है, और लक्ष्मण की बात कर रहे हैं कि बालक समझकर बचा रहे हैं। अगला बिंदु था आपका बाल ब्रह्मचारी को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। आपने कहा मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, ब्रह्मचारी हूं, बड़ा क्रोधी महात्मा हूं। तो महाराज आप ब्रह्मचारी हैं, अच्छी बात है, आप ब्रह्मचारी हैं तो हम भी ब्रह्मचारी हैं। हम थोड़ी साधारण हैं भाई। ब्रह्मचारी 4 प्रकार के होते हैं। आप बाल ब्रह्मचारी हैं, हम कनिष्ठ ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी के 4 प्रकार होते हैं, बाल ब्रह्मचारी, ऊर्ध्व ब्रह्मचारी, कनिष्ठ ब्रह्मचारी और एक नारी सदा ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी को होना कैसा चाहिए, ब्रह्मचारी के लक्षण क्या है? तो एक सूक्त आया है, बहुत सुंदर है वो, उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ब्रह्मचारी कैसा होना चाहिए? सहज वैराग करी, आत्मा को त्याग करी, इंद्र वैराग करी, आत्म सुख कार्य है। सहज वैराग करी, वासना को त्याग करी, इंद्र वैराग करे, आत्म सुख कार्य है। सनातन धर्म करे, परनारी आन करे, चैतन को धान धरे, आत्म बिहारी है। अक्षर अनंत ओम ओम का ध्यान धरी, ऐसो ब्रह्मचरी करी, सोई ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी के ये लक्षण बताए गए हैं। ब्रह्मचारी को कैसा होना चाहिए? महाराज बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं और फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं। पुण्य पुण्य मोहि दिखाओ कुठारू, जहां उड़ावन फूक पहाड़ू। महाराज फूकने से पहाड़ नहीं उड़ते हैं, ये लक्ष्मण है। फरसा दिखाकर आप भयभीत नहीं कर सकते, इसलिए मेरा कहना है दशरथ चक्रवर्ती को अनाथ ना करैया जग होए चुपचाप, मुनियाते समझाओ में। यह हो मुनिनाथ अब जो हस कहे वैन ले प्रभु शासन, तुम्हें सरयू में बहाओ में। मन को समान तब गुरु पे चढ़ाए चंद, कर बहुत विनय गुरु तपन को बुझाओ में। ऐसे न करूं तो शपथ प्रभु चरणन की, ये अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल काऊ में। अरे मार के गिरा दो, ये पूरी बुझा दो, तुम मेरा चखाओ में। हे धीरे करो तो समझ गुरु शंकर की अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ने कहा। मेरा ब्रह्मनाथ समझ जाओ अभी कहने से, नहीं तो दांत अभी खट्टे बनाऊंगा। बड़ी शान शिखी से आए हो सभा मत, अभिमान जो क्षण में मिलांगा लेके धनुष मार लोग माए पूरक संग्राम कर क्रोधाग्नि सो तुमको जलाओ में। इतनी ना करूं तो शपथ प्रभु चरणन की, ये अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल कहाऊ में, लखन लाल कहाऊ में, लखन लाल कहाऊ में। ये फट फट न कर, ऐसे ऐसे बोलो। इतना शरीर नहीं, अपने हाथ की ही चोट लग जाएगी। अरे भले कमर बिछाएंगे, छपाएंगे चांद और तारे, जमी से आसमान तक के हिलेंगे भूम धंसारे। समझ जाओ आज सामने है काल। समझ जाओ अभी कहने से, नहीं तो दांत अभी खट्टे बनाऊंगा। बड़ी शांत शिखी से आए हो सभा मध्य, अभिमान जो छल में मिलाऊंगा। सुनिए ब्रह्मा, मैं निहोर करूं बार बार? अरे नहीं चुपचाप, नहीं झगड़े बढ़ जाएंगे। लाल लाल आंखें काढ़ हमखा दिखाओ व्यर्थ, ऐसी धमकी से हम नहीं डर जाएंगे, क्योंकि हम रघुवंशी सूर्यवंशी औतंशी, छोटी छोटी बातों से नहीं घबराएंगे। पंडित जी उछल उछल कूद, चाहे कोशिश हजार करो, ये तखत नहीं टूटेगा, चाहे जल टूट जाएंगे। देखिए महाराज, लक्ष्मण का जो जीवन है वो लक्ष्मण का जीवन अलग है, और लक्ष्मण ने अपने जीवन में राम जी को ही माना है, राम जी को। और धन्य है हमारा ऐसा देश जिस देश में स्वयं राम जी अवतरित हुई। चूंकि देश तो बहुत है, अनेक देश हैं, लेकिन कोई ऐसा देश नहीं होगा जिसको माता नाम से संबोधित किया जाए। पूरे विश्व में
हमारा एक ऐसा देश है जिसको हम लोग भारत माता के नाम से जानते हैं। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर पशु होने के बाद भी गाय को माता कहा जाता है। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर वृक्ष है और वृक्ष को वृक्ष होने के बाद भी तुलसी माता कहा जाता है। अरे यहां तक हमारा देश ऐसा देश है हमारा भारत देश जहां की नदियों को भी माता के नाम से जाना जाता है। गंगा माता, यमुना माता। कोई ऐसा देश नहीं है जिसको नदियों को माता के नाम से जानते हो, लेकिन भारत देश, यहाँ की भूमि, यहाँ की मिट्टी, ये एक ऐसा देश है जहां नदियों को भी माता के रूप में जानते हैं। अरे यहां तक ये ऐसा देश है जहां की राजा की पत्नी को भी माता के रूप में जानते हैं। महाराज, ये ऐसा देश है जहां अपनी भाई की पत्नी अपनी भाभी को भी भाभी माता के रूप में जानते हैं। हम ऐसे देश में निवास करते हैं। भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें एक अंधा व्यक्ति, समझदार सब पहुंच गए होंगे और विशेष आप तो पहुंच ही गए होंगे। ये ऐसा देश है, एक अंधा व्यक्ति अपने अंधे माता पिता को कंधों में उठाता है और चारों तीर्थों की यात्रा कराता है। ये ऐसी मिट्टी है, पूरे विश्व में आपको कहीं ऐसा वृतांत नहीं मिलेगा। पुत्र अपने माता पिता को अपने कंधे में उठाकर चारों तीर्थों की यात्रा कराता है। धन है ऐसे देश को। और ऐसे देश के बारे में हमारा कहना है, व्यास जी संभाले जरा। हम भारत की भरत, हम भारत की भरत, खेलते सिंहों की संतान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। जोर से बोलना। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है। त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है। एक विशिष्टता है। विशिष्टता क्या है? जब भी निकला हीरा निकला, जब भी निकला हीरा निकला, उस पन्ने की खान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम भारत के भरत, हम भारत के भरत, खेलते सिंहों की संतान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यहाँ का सैनिक समर भूमि में, यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करते हैं गीता। यहाँ का सैनिक समर भूमि में। एक बहुत अच्छी चीज याद आ गई। यहाँ का सैनिक समर भूमि में, जिसमें युद्ध चल रहा होता है, एक सैनिक रहता है और उसके प्राण जाने वाले होते हैं, शहीद होने वाला होता है।
तो उसके मुख से वाक्य निकलते हैं, क्या कहता है? मैं किसी के प्यार को महकता छोड़ आया हूं। किसको कह रहा है? मैं किसी के प्यार को महकता छोड़ आया हूं। पत्नी के लिए कहता है। एक सैनिक अपनी पत्नी के लिए कहता है, मैं किसी के प्यार को महकता छोड़ आया हूं। पत्नी के लिए एक नन्ही सी चिड़िया को, बच्ची के लिए एक नन्ही सी चिड़िया को घर में चहकता छोड़ आया हूं। ऐ भारत माँ, ऐ भारत माँ, तू सुला ले मुझे अपनी बाहों में। ऐ भारत माँ, तू सुला ले मुझे अपनी बाहों में। क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ की बाहों को तड़पता छोड़ आया हूँ, तड़पता छोड़ आया हूँ। न जाने हमारे देश के प्रति, न जाने वो कितने सैनिक, अरे हमारे ही घर गांव के, न जाने कितने सैनिक ऐसे शहीद हो जाते हैं सिर्फ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। तभी तो कहते हैं, यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता, जहां भूमि के हल्के नीचे खेला करती है सीता, जहां भूमि के हल्के नीचे खेला करती है सीता। जब भी निकला हीरा निकला, जब भी निकला हीरा निकला, उस पन्ने की खाल से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। लक्ष्मण के लिए एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। भाई, हमारे कितने भी वैचारिक मतभेद हों, हमारे कितने भी वैचारिक मतभेद हों, दिन रात हमारी अस्त्रों शस्त्रों से लड़ाई होती हो, लेकिन जब बात देश की आए, जब बात देश की आए तो पूर्ण समर्थन उसके साथ। भले ही हमारे और उसके पिछले 3 घंटे से वैचारिक मतभेद चल रहे थे, लेकिन जिस समय राजकुमार लक्ष्मण ने देश की बात की तो मैं उसका हृदय से सम्मान करता हूं। और जो बात राजकुमार लक्ष्मण ने की उसी में अपनी कुछ पंक्तियां और जोड़ रहा हूं कि हमने उन पर गीत लिखे, हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए। किनके लिए बात कर रहे हैं? राजकुमार ने सैनिक की बात की। जिस समय सैनिक सीमा पर जाता है, सीमा पर जाकर के सैनिक शहीद हो जाता है, और शहीद के विषय में सिर्फ बातें रह जाती हैं। कोई कविता लिखता है, कोई गीत लिखता है, कोई जिंदाबाद करता है, सिर्फ बातें रह जाती हैं उस शहीद के लिए। तो एक कवि की कल्पना है, हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए, जो सरहद पर तो चले गए पर वापस लौट के न आए। किसी किसी की तो अंतिम क्रिया भी अब तक रही अधूरी, क्या थी उनकी अंतिम इच्छा कौन करेगा पूरी। जिसकी अंतिम क्रिया भी नहीं हुई, किसी किसी की शरीर पार्थो शरीर भी नहीं मिलता है, उनकी अंतिम इच्छा किस प्रकार की रही होगी, कवि ने इन पंक्तियों में बताने का प्रयास किया कि उसकी अंतिम इच्छा किस प्रकार की रही होगी। तो करे अब के युद्ध हुआ तो इतना सा वचन निभाना, जिस जमी के खातिर लहू गिरा उस जमी को मत लौटाना। एक शहीद कह रहा है कि जिस जमीन के खातिर हमने अपने प्राणों की शरीर की आहुति दी, हमारा खून गिरा जिस जमीन के खातिर, उस जमीन को वापस मत लौटाना। और क्या कह रहा है वह शहीद, गरे उन्हें जमीन लौटा दी तो
फिर हमें जिंदगी लौटाना। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए। जो सरहद पर तो चले गए, पर वापस लौट के न आए। हृदय से साधुवाद। भाई आप लोग एक बार तालियां जरूर बजाएं महात्मा परशुराम जी के लिए। बड़ी सुंदर और वास्तव में हृदय प्रसन्न हो गया। बड़ी सुंदर पंक्तियां प्रस्तुत की। साधुवाद है आपको। क्या देशभक्ति है कि खड़े होकर सभी लोग देशभक्ति का अभिवादन कर रहे हैं। धन्य है इस ग्राम को। और देखिए हेलो, और इसी सुंदर प्रस्तुति पर आप हैं हमारे भैया श्री भरोसी सेन जी। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 21 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए भारत देश, जिस देश पर हम निवास करते हैं, उसकी जितनी भी हम कल्पना कर सकते हैं, कहीं उससे आगे है हमारा देश। भारत देश के बारे में जब मेरा ध्यान जाता रहे, हम लोग जब घर में सोते हैं तब न जाने वो कितने सैनिक युद्ध कर रहे होते हैं। कई जगह तो तापमान ऐसा होता है कि बर्फ पड़ी होती है, लेकिन हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए न जाने वो कितने सैनिक शहीद होते हैं, न जाने कितने सैनिक युद्ध करते हैं। तभी तो कह दिया गया, क्या कह दिया गया? कह दो धरती और अंबर से, कह दो धरती और अंबर से, कह दो हर ताल, कह दो धरती और अंबर से, कह दो हर ताल समुंदर से, गुवाहाटी से चौपाटी से, कह दो दुश्मन की छाती से, कह दो धरती और अंबर से, कह दो हर ताल समुंदर से, कह दो हर ताल समुंदर से, गुवाहाटी से चौपाटी से, कह दो दुश्मन की छाती से, कह दो दुश्मन की छाती से, जो आंख उठेगी